वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र से गुरु जी, इनका प्रश्न है, ब्रह्म मूर्ति सिर्फ हाथ धोकर बिना नहाए पढ़ सकते हैं क्या 11 बार संस्कृत में? क्योंकि इतनी जल्दी, क्योंकि घर के सभी लोग जाएंगे इसलिए। हाँ, आप बिना नहाए कर सकते हैं, लेकिन हाथ पैर मुंह धोकर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लो, इसके बाद पढ़ने में दोष नहीं लगेगा। श्री राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मुझ पे कोई कर्ज नहीं है, लेकिन मेरी बेटी की शादी के लिए गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं क्या, या किसी नौकरी के लिए? कोई बाधा हो न जीवन में, कोई संकट हो, कोई कर्ज वाला नहीं तो और किसी प्रकार का संकट हो, तब ये पाठ करते हैं। या भक्ति के लिए करते हैं। भक्ति के लिए जो पाठ करता है गजेंद्र मोक्ष का, उसके लिए भगवान ने ये वचन दिया है भगवत जी में, ये माम स्तुवंचनेनांग प्रतिबुद्ध निशाच्ये तेषां प्राणाच्ये चाहम ददाम विमलामतिम। भगवान ने कहा, जो इस स्तुति के साथ, इस स्तोत्र के साथ स्तवन करता है मेरा ब्रह्म मुहूर्त में, तो प्राणांत काल में उसको मैं विमल मति प्रदान कर देता हूँ। विमल मति प्रदान भगवान करेंगे तो भगवान की याद आएगी और सब याद भूल जाएगी। श्री राधे राधे। मनीष जी मुंगेर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी सरकारी नौकरी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, माता पिता बूढ़े और बीमार हैं, महंगा इलाज चल रहा है। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता हूं, लेकिन हर बार थोड़ा नंबर से चूक जाता हूं। अब फॉर्म भरने की उम्र भी खत्म हो रही है, इसलिए गुरुजी रोज जितना भजन करते हैं उसके अलावा नौकरी के लिए अलग से भजन करें, और अलग से जो भजन करें उसका प्रयोग नौकरी के लिए कैसे करें, या उसका उपयोग सिर्फ नौकरी के लिए ही हो, इसके लिए क्या करें? देखो, भक्ति ही लक्ष्य होता है जीवन का। नौकरी, व्यवसाय, धंधा, ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत होता है। आप उसके लिए प्रयास कर सकते हो, लेकिन लक्ष्य अपना ये नहीं रखना चाहिए। लक्ष्य रखो भगवान की भक्ति प्राप्त हो। भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो जीवन सुख शांति अपने आप आ जाएगी। नौकरी जो है वो भक्ति नहीं दे सकती, न शांति न सुख दे सकती है, और भक्ति होगी तो सब मिल जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो भक्ति का, और फिर खूब भक्ति करो, भजन करो, ध्यान करो, पूजा करो। उसके बाद ठाकुर जी की कृपा होगी तो आपकी वो अभिलाषा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए नहीं भजन किया जाता है, भक्ति के लिए भजन किया जाता है। श्री राधे राधे। मधु जी एटा से, इनका प्रश्न है, जिस गमले में हमने तुलसी की पौधा लगाया है, उस गमले की मिट्टी में 2 साल पहले अशुद्ध मलमूत्र वाले स्थान से लाई गई थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला, मैंने अनजाने में उसमें तुलसी का पौधा लगा दिया, और मैंने उसी मिट्टी में पूजा के फूल बत्ती वगैरह भी डाली थी खाद बनने के लिए। क्या मुझे दोष लगेगा? और काफ़ी समय से तुलसी जी उसी गमले में पनप रही है, क्या वह मिट्टी शुद्ध हो चुकी है? मेरी समस्या का समाधान करें। अब वो तुलसी माता के द्वारा शुद्ध हो गई, क्योंकि आप अनजान में लाए थे ना, आप जानबूझ कर तो गंदी मिट्टी लाए नहीं थे। अब मन के संतोष के लिए उसमें गंगा जल से सिंचाई करो। गंगा जल आप मंगा लो एक बोतल में, और रोजाना थोड़ा गंगा जल चढ़ाओ। अनजान में मिट्टी कहीं से भी लाई गई तो अब उसके पश्चाताप मत करो। यदि पौधा लगाने के पहले ये ध्यान किया जाता तो ठीक था। अब वो तुलसी माता का घर हो गया वो, अब वो उसमें गंगा जल ही डाल सकते हो, और कुछ डालना ठीक नहीं। राधे राधे। शीतल जी हैं अमरोहा से, उनका प्रश्न है, मुझे कामदा एकादशी की सुबह एक स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में मैं वृंदावन की गलियों में घूम रही हूँ और गुरुदेव का जीवन में न होने की वजह से रो रही हूँ। तभी अचानक से श्री इंद्रेश जी महाराज मेरे सामने आ गए और मेरे रोने को पूछने लगे। मेरा उदास चेहरा देख उन्होंने मेरे सामने बैठकर कुछ मुद्राएं बनाई, फिर मेरे दोनों हाथ पर शंख चक्र अंकित कर ध्यान में बैठकर मुझसे कहा कि आपको आज से राधेश्याम नाम जप करना है। स्वप्न में
मैंने उनसे कहा आप तो मेरे गुरु बन गए हैं, तभी मैंने उन्हें कुछ रुपए दक्षिणा के रूप में दी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या स्वप्न की नाम दीक्षा को सत्य माना जाता है? मेरा पूर्व में उन्हें गुरु बनाने का कोई विचार मन में नहीं था, नहीं, क्योंकि मैं उनके संप्रदाय के विषय में कुछ नहीं जानती। मुझे बस अपने राधा माधव को लड़ाना है, उनका होना है। दीक्षा की विधि ये नहीं है। दीक्षा की जो विधि होती है वो ये नहीं होती कि स्वप्न में दीक्षा आप ले लो, किंतु आप किसी के प्रति बहुत ऊंची श्रद्धा रखते हो, या वो परम सिद्ध को, जैसे हनुमान जी ने दीक्षा दे दी स्वप्न में, या नारद जी ने दीक्षा दे दी, या शंकर भगवान ने दीक्षा दे दी, तब तो मान लिया जाएगा। किंतु किसी मनुष्य के द्वारा दीक्षा यदि ली जाती है तो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से ली जाती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या उनके संप्रदाय में भी वात्सल्य भाव की प्रधानता होती है? मैंने उस दिन से राधे श्याम नाम का जप प्रभु इच्छा व कृपा जानकर शुरू कर दिया है। आप कृपा कर श्री इंद्रेश जी महाराज के संप्रदाय के बारे में भी बताने की कृपा करें और मुझे आज्ञा दें कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैं अभी वाचिक और वांशिक न करने पाने के समय प्रत्येक आती जाती श्वास पर ज़्यादा नाम जप करने का प्रयास करती हूँ बिना रोके, जैसे कोई मशीन चलती है। क्या मैं सही कर रही हूँ? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। संप्रदाय जानने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। आप खूब भक्ति करो, इसी से कल्याण होगा। संप्रदाय जानने की कोई आवश्यकता नहीं, और जानना ही चाहते तो उनके पास आपको जाना पड़ेगा। सीधा सीधा। इनका आखिरी प्रश्न, गुरुदेव मेरा वात्सल्य भाव है मेरे राधा माधव के प्रति। मैं इसी भाव के गुरुदेव से दीक्षित होना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? उन्हें गुरु मानूं या नाम महाराज पर सब कुछ छोड़कर राधे श्याम नाम का जप करती रहूं? वात्सल्य भाव भगवान के प्रति आपको चाहिए। अब भगवान का ध्यान आप बच्चे के रूप में करिए, उनकी पूजा उनकी सेवा बच्चे के रूप में, जैसे आपके भाई बेटे हों ऐसे भाव से करिए। अब गुरु वाली बात तो श्रद्धा की होती है। जहाँ आपकी श्रद्धा जमती है और उनको आप भगवान का भक्त आज तक समझते हैं, तो वहाँ आप दीक्षा ले सकते हैं। और भगवान का ध्यान, भगवान की सेवा पूजा आप अपने बालक की तरह से करिए। फिर दूसरी जगह किसी को बच्चा आप मानेंगे तो नहीं टिकेगा वो। अब भगवान को भी बेटा मानो और भी अपने घर के बच्चों को बेटा मानो तो बेईमानी हो जाएगी। घर वाले को ज़्यादा आप कर सकते हो खर्चा, भगवान के लिए कौड़ी नहीं खर्च करोगे, फिर एकदम धोखा हो जाएगा, फिर झूठी मान्यता हो जाएगी। अपने बच्चों के लिए तो जो कुछ चाहिए घर मकान बेचकर, जमीन बेच के करोगे, और भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं खर्च करना चाहो, तो मान्यता तो झूठी हो गई तुम्हारी। इसलिए और कोई बेटा नहीं हो तब वो भाव टिक सकता है, और उसमें भी पूरा समर्पण होना चाहिए। राधे राधे। दीपक जी उदयपुर से, इनका प्रश्न है, मेरी माता जी ने एक कबूतर को अंतिम समय मुंह में गंगा जल देते हुए उसको भगवान नाम सुनाया था और सुनते सुनते उसकी मृत्यु हुई थी। इसका उस कबूतर को क्या फल मिला और मेरी माता जी को क्या फल मिलेगा? माता जी को निश्चित फल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसके उद्धार के लिए प्रयत्न किया। उसका आखिरी टाइम था, माता जी ने उसके उद्धार के लिए प्रयत्न किया। बहुत ज़्यादा पुण्य है इसका। कबूतर को भी लाभ मिलेगा। अब उसके अंदर वो चेतना होगी तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन चेतना यदि उसको नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो थोड़ा कम लाभ मिलेगा। लाभ उसको भी मिलेगा और मुख्य रूप से माता को लाभ मिलेगा, जिसने उस जीव के उद्धार के लिए प्रयत्न किया। श्री राधे राधे। शिल्पी जी, इनका प्रश्न है, बरसाना राधा रानी के मंदिर से तुलसी जी की माला मिली है, या उन तुलसी जी के पत्तों को चाय में यूज कर सकते हैं? चाय वैसे ही खराब चीज़ है, चाय कोई बढ़िया चीज़ नहीं। अब तुलसी को भी उसी में रौंद कर उसको भी खराब करोगे, तो मेरे विचार से तो दोनों ही गलत है। चाय पीना भी गलत और चाय में तुलसी मिला दिया और गलत हो गया। भाई यदि आपको चाय ही पीना है तो विदेशी वाली चीज़ क्यों पीते हो? अरे काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, इनको कूट करके उबाल करके पी लो, बाद में तुलसी उसमें डाल देना, वो भोग भी लग सकता है, चाय का भोग नहीं लगता है। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और सौंठ
दूध, इनको उबाल लो, ये सात्विक चीज़ें, इनका भोग लगता है, उसमें आप तुलसी भी डाल सकते हो। श्री राधे राधे। उनका दूसरा प्रश्न है, सुबह जल्दी होती है इसलिए ज़्यादा माला नहीं कर पाती हूँ, नाम क्या जपती- ज़्यादा होती है? सुबह जल्दी होती है, अच्छा। यानी कि हम्म। सुबह जल्दी होती है इसलिए ज़्यादा माला नहीं कर पाती हूँ, नाम जबकि कम से कम कितनी माला करनी चाहिए, 2 या 3? अभी मेरी गुरु दीक्षा नहीं हुई है। आपको दीक्षा जब नहीं अभी हुई तो कोई बंधन नहीं है, लेकिन कम से कम एक माला तो करो ही करो। अब सुबह जल्दी रहती है, लेकिन इसका मतलब थोड़े कि वो उसके बाद फिर करो ही नहीं। अरे सुबह के बाद कर लो, जिस जल्दी की बात आप कर रहे हैं वो जल्दी वाला काम समाप्त हो जाए, उसके बाद करना शुरू कर दो भाई। दोपहर में करो, दोपहर के बाद करो, रात को करो, और जल्दी उठो और सुबह भी कर सकते हो। करने का निश्चय दृढ़ हो तो होने लग जाएगा। अभी आपके ऊपर कोई जुर्माना लग जाए कि इतना लाख रुपए देना पड़ेगा जब तक ये काम नहीं कर दोगे, और फिर देखो करते हो कि नहीं हो काम। ऐसे ही भजन में तो डर लगता नहीं, मरने का डर भी दिमाग में आ जाए तब भी भजन होने लग जाए। तो भय से जो भजन करते हैं ना, उनकी यही हाल है। अब प्रेम तो सबको होता नहीं भगवान से कि प्रेम से भजन करें, तो मरने की डर से ही भजन शुरू हो जाए तब भी कल्याण है। श्री राधे राधे। पुरुषोत्तम रामानुज दासी जी भाजूगढ़ से, इनका प्रश्न है, हमारे घर में शमी का पेड़ गमले में लगा है, कई लोग कहते हैं कि शमी घर में नहीं लगाना चाहिए, शनि देव का वास घर में हो जाता है, घर में लगाना उचित नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? कहीं मंदिर में भिजवा दें या कहीं पौधे वाले को दे दें? मैंने भी यूट्यूब पर एक पंडित जी से सुना था, इसलिए आपसे पूछना उचित समझा। क्या होता है पंडित जी सुना था? अरे खूब लगता है, वृंदावन में शमी के पेड़ बहुत लगे हैं, ब्रज में उसको छौंकरा बोलते हैं। शमी शुद्ध हिंदी है, संस्कृत में भी शमी, और ब्रज में उसको छौंकरा बोलते हैं। बड़े बड़े बगीचे में, भगवान के बगीचे में, उद्यान में, मंदिर के आसपास छौंकरा तो हर जगह पवित्र होता है, वो कोई दोष युक्त चीज नहीं है। पेड़ पौधा वैसे भी पवित्र होते हैं, और छौंकरा तो पवित्र वृक्ष है। तो आप ये शंका मन से हटाओ, भगवान की सजावट करो, मंदिर की सजावट करो, वो कल्याण करेगा वो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव हमने 2 साल पहले जब दीक्षा ली थी तब वृंदावन से जो गुरु जी नागपुर आए थे, उन्होंने हमें कान में मंत्र नहीं दिया था। 8-10 लोगों को बैठाकर उन्होंने नारायण नाम का 5 बार मंत्र बुलवाया और कहा कि रोज 5 माला इस मंत्र का जाप करना। तब से मैं रोज उस मंत्र का 11 माला जप करती हूँ। तो गुरुदेव मुझे यह पूछना चाहती हूँ कि मेरी सही दीक्षा हुई है? इसके करीब 15 साल पहले हमारे शहर में गायत्री अनुष्ठान हुआ था, तब वहाँ के पंडितों ने सबको एक साथ बैठाकर गायत्री मंत्र को एक साथ बुलवाकर दीक्षा दी थी। तब से मैं रोज 1 माला गायत्री मंत्र का भी जप करती हूँ। गुरुदेव क्या मैं ठीक करी और मेरी दीक्षा मानी जाएगी? नहीं, दीक्षा की विधि ये नहीं है। दीक्षा की विधि होती है कि दाहिने कान में मंत्र सुनाया जाए, दाहिने कान में, तब वो विधि हो। अभी जो आपको बताया गया है वो दीक्षा नहीं, वो शिक्षा है। आपके लिए शिक्षा दी गई कि आप भजन करो। अच्छी बात बताया उन्होंने, कोई गलत बात तो बताया नहीं। शिक्षा है, शिक्षा आप कहीं भी ले सकते हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें, मुझसे जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो भी इस उपदेश को शिक्षा के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो उन्होंने शिक्षा आपको दिया, वो हितकारी बात है, लेकिन दीक्षा तो कान में, दाहिने कान में ही दी जाती है। सिरा भाग्यश्री जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी अगर कोई हमसे द्वेष करता है और हम उसको समझा कर कुछ बता भी नहीं सकते, तो क्या इसमें हमारे भजन में फर्क पड़ गया? क्योंकि मेरा ध्यान बार बार वहीं चला जाता है जो मुझसे द्वेष करता है। देखो, द्वेष वाले के चक्कर में मत पड़ो, अपना सुधार करो। और द्वेष करने वाला द्वेष करेगा, घृणा करने वाला घृणा करेगा, बुरा कहने वाला बुरा करेगा, तो सारी दुनिया को ठीक कहाँ तक करोगे तुम? कितने लोग बोलते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, उनके पास वही काम है। वो इसी के लिए फुर्सत, इसी के लिए जन्म है उनका हुआ, सबकी गंदगी निकाल कर सब जगह फरसेंगे। अच्छी बात उनको बोलना नहीं। तो आप उनके विषय में मत सोचो, वो नहीं सुधरने वाले जल्दी।
आप अपना ही सुधार करो कि आप समझ लो कि वो आकाश में आवाज़ पैदा हुई, आकाश में चली गई, हमारे पास नहीं आई। बोलने दो उनको। श्री राधे राधे। श्री कृष्ण मिश्र जी महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, मेरा यज्ञ पवित्र 14 वर्ष में हो गया था। जिन्हें तो धारण कर रखा है, लेकिन मैंने नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप नहीं किया। आप संतों की कृपा से सीताराम नाम जपने का प्रयास करता हूँ। क्या मुझे कुछ माला गायत्री की भी करनी चाहिए? आप चाहो तो एक माला कर सकते हो, लेकिन सीताराम के नाम में कोई कमी ऐसी नहीं है कि जो गायत्री से पूरी की जाए। सीताराम नाम में, जप में कोई ऐसी कमी नहीं रह जाती जिस गायत्री मंत्र से पूरी की जाए, इसलिए वो आवश्यक नहीं है। आपका मन हो तो भले करो, किंतु भगवान का जब नाम आप जपने लग गए तो अब गायत्री की आवश्यकता नहीं रही, लेकिन जप खूब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह एक माला सीताराम कर लिए और बोले अब हम गायत्री नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा। वो उसके लिए मैंने बताया ना, जो रात दिन भजन करता, सीताराम राधे श्याम राधे राधे, वो रात दिन भजन कर रहा तो गायत्री नहीं जपे तो कोई दोष नहीं। अब एक माला तुमने भजन कर दिया राम नाम का और गायत्री जपना बिल्कुल बंद कर दिया तो दोष लगेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कुछ संत त्रिकाल संध्या के लिए कहते हैं, मुझे उसकी विधि नहीं पता है, तो उस समय क्या नाम जप कर सकते हैं? त्रिकाल क्या? त्रिकाल का मतलब वो सुबह शाम दोपहर, आधा आधा घंटा मान लो, 10-20 मिनट मान लो, कुल मिला के कितना हुआ? 1 घंटा। 1 घंटा गायत्री जप हो गया। अरे मैं कहता हूँ तुम रात दिन जप करो भगवान का नाम। त्रिकाल क्या होता है? रात दिन जप करो भगवान का नाम, आपको कोई दूसरे मंत्र जपने की जरूरत नहीं। अब आप भजन ही नहीं करोगे तब तो इसी बहाने कैसे हो जाएगा, त्रिकाल के बहाने कुछ हो जाएगा, तो वो बात रहती है। जो आदमी कभी संयम नहीं करता उसके लिए बोल देते इस तिथि को संयम रखो, तो चलो किसी बहाने से। अब जो बिल्कुल भजन नहीं करता उसके लिए त्रिकाल कर लो। अब जो रात दिन भजन कर रहा है उसका तो संपूर्ण काल भजन हो रहा है, त्रिकाल क्या उसके सामने है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या बिना मुद्रा कवच आदि के गायत्री जप करने से फल नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम या मंत्र ऐसा नहीं है कि बिना मुद्रा के, बिना संकल्प के नहीं फायदा करेगा। लेकिन यदि किसी को कोई सकाम अनुष्ठान करना है, कोई कामना की पूर्ति करनी है, तो फिर ये सब नियम पालन करने पड़ेंगे उसको। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैं कटिया स्थान से दीक्षित हूँ। जैसे कि सावन चल रहा है और सभी मंदिर में भोले बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं, मेरा भी मन हो जाता है कि मैं रुद्राभिषेक कराऊं, पर फिर मेरा मन कहता है मेरे इष्ट बांके बिहारी हैं और महादेव जी भी बिहारी जी का सेवन करते हैं, भोले बाबा को बस कुंज बिहारी का ही नाम सुनाओ, तो मेरा रुद्राभिषेक के बराबर महत्व होगा और मेरी अन्यता तो अनन्यता भी रहेगी। मेरा मन अब किसी और भगवान को कम भजता है, बस कुंज बिहारी से हरिदास ही बोलती हूँ सभी मंदिरों में जाकर, और भोले बाबा को महादेव न देखकर गोपेश्वर मानकर पूजा करती हूँ। मेरे मन में जो चल रही हलचल को कृपा शांत करें। और दूसरा, भोले बाबा ने रास में जाने के लिए फल एक हाँ, देखिए, आप यदि भगवान के भक्त हो तो भगवान जो आपके इष्ट हैं उनके अतिरिक्त तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप इष्ट को मानते हो तो, और आपने न दीक्षा ली है न कोई आपके इष्ट हैं, तब तो सब करना पड़ेगा आपको। सब नियम जितने सुने सब करने पड़ेंगे। और यदि आपको कोई इष्ट हैं, उनसे प्रेम है और आपने दीक्षा भी ली है, तो बस अपने इष्ट, अपने प्रभु की आराधना से सब कुछ मिल जाएगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, भोले बाबा ने रास में जाने के लिए ललिता सखी से दीक्षा ली थी और वो गोपेश्वर जी का अवतार लिया था, तो क्या वे हमारे गुरु भाई भी हो सकते हैं? कभी कभी मन में यह भी विचार आ जाता है, कृपया करके विचारों को शांत करके कुछ मार्गदर्शन करें। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। ये शिव जी के लिए कहा गया, शिव जी के लिए कहा गया। क्या कहा गया? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव
पावर का जाना। हे प्रभु, हे शिव जी महाराज, आप त्रिभुवन में सबसे बड़े गुरु हो। त्रिभुवन में अर्थात तीन लोकों में आप सबसे बड़े गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तो जो आप सबसे बड़े गुरु हैं तीनों लोक में, तो सबसे ज्यादा ज्ञानी भी आप ही हैं, तभी तो गुरु हैं। और लोगों को इतना ज्ञान कहाँ है? सारे ग्रंथ, भक्ति शास्त्र, पुराण, सारी संहिताएं, उपनिषद, सबका सार जहाँ भी आपको मिलेगा शिव जी प्रमाण है। शिव जी ही सबसे ज्यादा अनुभवी हैं। इसलिए पार्वती माता को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये पार्वती 2, 4, 6 साल कोई भजन कर ले तो लोग उसका अनुभव पूछने लग जाते हैं, और मैं अनंत कल्पों के भजन का अनुभव तुमको बताऊं। 4, 6 साल 10 साल कोई भजन किया हो तो कुछ अनुभव बताओ, कुछ क्या मिला आपको, कुछ तो बताओ। और शिव जी कह रहे हैं, मैं अनंत कल्प का अनुभव बता रहा हूं। क्या? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना अनुभव तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि तुमसे ज्यादा मैं किसको और ज्यादा मानूंगा ऐसा जिसको बताना चाहिए। मुझे मुख्य श्रोता तो तुम ही हो। तुमको मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि सत हरि भजन, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है प्रभु का भजन करना। और जगत सब सपना, और संसार में जो भी कुछ है, अच्छा से अच्छा या खराब से खराब, तो सब स्वप्न है, तो टिकने वाला नहीं। वो टिकने वाला नहीं, वो चलायमान है, क्षणभंगुर है। और जहाँ ज्ञान हुआ तहाँ स्वप्न दिखेगा। वो जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक वो प्रत्यक्ष और सत्य दिख रहा है। और ज्ञान होते ही जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जगने पर जैसे स्वप्न का भ्रम खो जाता है, ऐसे ही जिसको जान लेने पर जगत नहीं रहता, भगवान ही रह जाते हैं। तो इसलिए जगत स्वप्न है और भगवान का भजन ही सत्य है। ये शिव जी ने अपना अनुभव बताया, और शिव जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो शिव जी गुरु हो गए तो भाई अब उनसे बड़ा तो ज्ञानी कोई हो नहीं सकता है। इसलिए यदि आपकी श्रद्धा है तो शिव जी को गुरु आप मान भी सकते हैं। यही प्रश्न था इनका। श्री राधे राधे। सत्येंद्र जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरा मन श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति में लगता है, लेकिन मेरी अभी दीक्षा नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जिन गुरु जी से हमें दीक्षा लेनी चाहिए उनके इष्ट देव और हमारे इष्ट देव एक ही होने चाहिए? अगर ऐसा नहीं हो तो क्या करना चाहिए? क्या राधा कृष्ण जी की भक्ति के लिए श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति के संप्रदाय से लेनी चाहिए? अगर ये सही है तो दीक्षा कहाँ से लेनी चाहिए? या हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भक्ति की दीक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो कोई भी संप्रदाय क्यों न हो? नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप जाओगे, कोई भैरव की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई और किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है। अब आप उनसे राधा कृष्ण की पूजा करने की सीखना चाहोगे, दीक्षा लेना चाहोगे, तो यही कहेंगे कि आओ जाओ कृष्णोपासक के पास जाओ, राधा रानी के भक्त के पास जाओ। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तक आपने दीक्षा नहीं लिया है तब तक आप बिना दीक्षा के भी भजन कर सकते हो। भजन करने में कोई दोष पाप नहीं लगेगा आपको। आप राधा कृष्ण का नाम जपिए, उनका चरित्र सुनिए, उनके भक्तों का चरित्र सुनिए, इससे कल्याण होगा। और जब गुरु की प्राप्ति के लिए अर्थात दीक्षा के लिए जोर की लालसा उत्पन्न होगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी कि मुझे दीक्षा लेना ही है, गुरु के बिना चैन नहीं पड़ रहा, तो भगवान गुरु मिला देंगे आपको। और ठाकुर जी जिनसे मिलाएंगे वो निश्चित ही बड़ा अच्छा मार्गदर्शन भी आपको कर देंगे। राधे राधे। आपके पांडे जी हैं गाजियाबाद से, इनका प्रश्न है,
क्या राम नाम लेते समय अगर प्राण निकले तो मुक्ति हो जाएगी, या उस समय राम नाम का आंतरिक चिंतन भी होनी चाहिए? चिंतन सहित आप जप करें तो फिर बहुत महिमा उसकी, भगवान के धाम में चले जाएंगे। यदि चिंतन सहित जप किया है तो भगवान के धाम में। और मुक्ति का आप क्या स्वरूप समझते हैं, ये पहले विचार करना। मुक्ति देखो, एक तो ये होती है कि जैसे गिलास में पानी है, समुद्र में डाल दिया, अब समुद्र हो गया, अब वो पानी कोई नहीं निकाल सकता। जो गिलास वाला पानी था वो समुद्र में डाल दिया, कोई भी बड़ा बुद्धिमान, बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा भारी योगी उस पानी को उस पानी में से नहीं निकाल पाएगा, वो मिल गया। ऐसे ही जीव मिल गया ब्रह्म में, तो अब अलग नहीं हो सकता। एक मोक्ष तो ये है। दूसरा ये होता है कि हम भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में उनके सेवक बन के रहें, ये भी मोक्ष है। सगुण साकार भक्ति में मोक्ष है। निर्गुण निराकार में वो था कि पानी जल में मिल गया, वो अलग नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ अलग रह के भी भगवान की भक्ति की जा रही, सेवा की जा रही, और इसमें भी जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं होगी किसी कार्य विशेष के लिए, तब तक उस जीव का फिर से जन्म नहीं होगा। लेकिन भगवान का अवतार होगा, अब ठाकुर जी कहेंगे कि तुम चलो इस लीला में सहयोगी बनो, तब जन्म होगा। बिना आवश्यकता के कर्म भोगने के लिए जन्म नहीं होगा। तो मुक्ति दोनों है, भगवान के भक्त हो गए, उनके धाम के वासी हो गए, वो भी मुक्ति हो गई, और भगवान में मिल गए, वो भी मुक्ति हो गई। तो आपने भावपूर्वक प्रभु के चिंतन सहित जप किया है तो मुक्ति है, मुक्ति हो जाएगी। और नहीं वे ध्यान किया, नहीं महिमा का चिंतन किया, केवल जप ही जप किया है, तो भी अब उससे इतना बड़ा कल्याण होगा कि अगले जन्म में आप भगवान के विशेष प्रेमी बनकर के जन्म लोगे। राधे राधे। हेमचंद्र जोशी जी उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, मेरी दीक्षा नहीं हुई है, मैं बिना प्रणव के द्वादश अक्षर मंत्र जप कर सकता हूँ? बिना प्रणव के वो मंत्र अधूरा रह जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र जो है उसमें प्रणव लगा ही है, पहले ओम लगता है, उसके बाद भगवान का नाम और चतुर्थी विभक्ति और प्रणाम। तो ये जो मंत्र है इसमें प्रणव शुरू में ही लगा है, इसलिए ये मत करिए आप। प्रणव हटाकर मंत्र जप मत करिए। अरे सीधा सीधा भगवान का नाम जप करो ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधा 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 राधा, और जो आपको अच्छा लगता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राम जय राम, जो भी नाम अच्छा लगे वो नाम जप करो। मंत्र में कुछ हिस्सा काट करके जप करना ठीक नहीं। राधे राधे। निखिल त्रिपाठी जी, इनका प्रश्न है, हमने सुना है कि दंड ग्रहण करने के पश्चात सन्यासी नारायण स्वरूप हो जाते हैं, तो महाराज जी वो नारायण कौन है? क्या वे भगवान विष्णु हैं? क्योंकि दंडी सन्यासी शैव मत के भी होते हैं और वैष्णव मत के भी होते हैं। अब ये बताओ, आप उड़िया बाबा ने दंड लिया और उसी दिन जाके समुद्र में भेंट कर दिया, अब वो क्या हो गए? दंडी हो गए, दंड लेने पर नारायण हो गए। अब दंड छोड़े आए तो फिर क्या हो गए? अब नारायण नहीं रहे। अरे ज्ञानी की स्थिति जो होती है ना, वो अपने बुद्धि के बाहर होती है। हम लोगों की, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि के बाहर होती है। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप थे, अब उन्होंने कहा कि ये दंड का अहंकार हो जाएगा। एक अहंकार कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, दूसरा अहंकार शरीर का है, और तीसरा अहंकार कि मैं दंडी हूँ, सब पूजा करो मेरी। तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। अब वो कुछ लोगों के लिए बड़ा महत्व होता है उसका, कुछ लोग ज्ञान की ऐसी ऊंची स्थिति में है कि उन्होंने उसको त्याग देने में अपना भला समझा। तो ये उनकी व्यक्तिगत बात होती है, वो कुछ स्थिति में पहुंचे हुए हैं। वहां पर आप भगवान के हर भक्त को भगवान में समझ सकते हो, भगवान का पार्षद समझ सकते हो। भगवान उन्होंने कहा ना किष्किंधा कांड में कि जो
भगवान को ही सर्वत्र देखता है। सो अनन्य जाके असि मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। वो दंड ले चाहे मत ले, वो भगवान के जैसा हो जाता है। जिसको सर्वत्र प्रभु दर्शन हो रहा है वो भगवान के जैसा हो जाता है, चाहे दंड ग्रहण किया हो चाहे न किया हो। महाराज नामदेव जी को सर्वत्र दर्शन होता था, भगवान उनको संभाले फिरते थे हर जगह। तो ये एक भक्त की स्थिति होती है। वो वेश की बात अलग होती है, वेश धारण करने का भी महत्व होता है, लेकिन प्रेम का महत्व सर्वोपरि होता है। श्री राधे राधे। सुनीता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरु जी 2014 में मैं अपने माँ के घर पर छोटी बहन और दोनों बच्चों के साथ सो रही थी। सुबह अचानक 5 बजे के करीब मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरा बड़ा बेटा और बहन दोनों एक दूसरे के तरफ मुंह करके सो रहे हैं और दोनों के मुंह के बीच से बहुत तेज एक सफेद रंग की रोशनी नीचे से निकली और ऊपर चली गई। मैंने बहन को जगाकर कहा कि मोबाइल बंद कर, उसका फ्लैश लाइट ऑन है। तो उसने बताया कि मोबाइल तो उसके पैर के पास है और वो बंद है। तो गुरुजी वो रोशनी फिर क्या थी, मैंने क्या देखा उस दिन, कृपा करके बताएं। भगवान की कोई लीला हुई होगी अपने भक्त के साथ। उन्होंने वो लीला आपको दिखाई नहीं, केवल अपने प्रकाश का एक अंश दिखाया। तो प्रकाश का एक अंश देखना भी आपके लिए कल्याणकारी रहा। आप यही मानो कि भगवान ने उसके साथ लीला कुछ की है, उसकी रोशनी का एक अंश मुझे दर्शन कराया बस। श्री राधे। हाँ, 48 चिन्ह हैं, 24 निशान भगवान के एक एक चरण तल में विराजमान है। और वो जो चरण के निशान हैं 24, वे एक एक चरण में, वही दूसरे वाले चरण में जानकी जी के, जैसे राम जी के दाहिने चरण में जो है वो जानकी जी के बाएं चरण में, और जानकी जी के दाहिने चरण में वो राम जी के बाएं चरण में। और इसीलिए जब जानकी जी का वियोग हुआ था ना भगवान राम जी से, जब वो रावण के साथ जाना पड़ा था जानकी जी को, तो भगवान उस समय दौड़ करके मारीच के पीछे भागे थे, स्वर्ण मृग के पीछे। तो कोई दौड़े और आप उसको पीछे से देखो तो उठता हुआ चरण तल दिखलाई पड़ता है, जैसे कोई भागे जोरते, और आप ख्याल से देखो उसके चरण को तो उसके चरण तल उठते हुए ऐसे दिखाई दौड़ने में। तो जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी और रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार से भगवान कपट कुरंग माया मारीच के पीछे दौड़े, माया मृग के पीछे, जय विधि कपट कुरंग संग धाये चले, दौड़ते हुए चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी और रटती रहती हरि नाम। अब ये भगवान के चरण जिसमें रेखाएं थी, उन दोनों चरण तलों का दर्शन हुआ, बारी बारी से एक एक चरण का। वही छवि जानकी जी हृदय में बैठा ली और अशोक वाटिका में वही ध्यान कर रहे। और निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी जानकी। अब देखो उनका मन कहाँ था, निज पद नयन दिए, अपने चरणों पर मन लगाया, क्योंकि वही चरण चिन्ह, दाएं और बाएं का ही अंतर है जानकी और राम जी के। तो परम दुखी वह पवन सुत देख जानकी दीन, जानकी जी को देखा हनुमान जी ने, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी वह पवन सुत देख जानकी दीन। तो जानकी जी भगवान के चरण कमल का ध्यान कर रही थी, जिन पर 24 निशान एक एक चरणों में, वही जानकी जी के। इसलिए जानकी जी अपने चरण निज पद कमल दिए मन,
निज पद कमल अपने पद कमल में दिए, दृष्टि अपने चरण कमल में, और ध्यान राम जी का ये ऐसे दौड़ते हुए प्रभु गए, ऐसे उस माया अमृत के पीछे दौड़ते गए। और यही तो चिन्ह थे जो मेरे दिखलाई पड़े, यही तो चिन्ह थे उनके, मेरे बाएं वाले चरण के उनके दाहिने चरण में थे, और वही भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हुए राम जी का नाम जप रही हैं। और ये स्थिति जब देखा है हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ कि माता कष्ट पा रही हैं और इस स्थिति में बैठी हुई हैं, कोई इनका ख्याल नहीं कर रहा है। तो सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं। तो मुद्रिका डाली ऊपर से सब देखने के बाद। तो ये भगवान के चरण चिन्ह भूषित 48 वर, 48 सुंदर सुंदर निशान है। इनमें से जिनका भी आप ध्यान करो, पूरे चरण का ध्यान करो या कुछ निशान का ध्यान करो, कल्याणकारी होता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।